देश का मीडिया जिस तरीके से इस सरकार की का भोंपू बन के घूम रहा है इस वक्त, और जिस तरीके से कहना महिला आरक्षण बिल गिर गया है, अगर नहीं, राजनेता राजनीति करें, राजनीतिक दल वो तो अपना एजेंडा चलाएंगे। यहाँ बिल्कुल, अरे भाई महिला आरक्षण बिल गिरा ही नहीं, गलत खबर है, फेक न्यूज है, भ्रामक खबर है। आज हम बात कर रहे हैं संदीप चौधरी जी के शो की, जहां वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष और राजकुमार भाटी ने साफ साफ शब्दों में कहा कि महिला आरक्षण कानून गिरा नहीं है, वह आज भी अस्तित्व में है। गिरा वह जो लोकसभा में वो महिला आरक्षण कानून संशोधन बिल था, जो मतलब महिला आरक्षण कानून जो 2023 में लागू हुआ था, उसमें संशोधन की बात थी। अरे भाई साहब, 16 अप्रैल को सरकार नोटिफाई करती है उस कानून को और 18 तारीख को संशोधन बिल लेके आ जाती है। ये क्या समझती है सरकार? विपक्ष में भी तो लोग हैं, उनके पास भी दिमाग है, बुद्धि है कि सरकार करना क्या चाह रही है। आप नोटिफाई कर रहे हो 16 को, 30 महीने से लटका के रखे, वो कानून बन करके बक्से में पड़ा था, आप उसको नोटिफाई अधिसूचित कर रहे हो 16 अप्रैल को और 18 अप्रैल को ही उसमें संशोधन का बिल लेके आते हो। तो कौन आपका साथ देने वाला है, कौन समर्थन देने वाला है? विपक्ष की पार्टियां। तो बात हुई वही, वो बिल जो था वो गिर चुका है, जो संशोधन वाली बिल थी, लेकिन महिला आरक्षण कानून आज भी लागू है। आइए डिबेट के माध्यम से और भी इसकी गहराइयों तक पहुंचते हैं और समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि सत्ता पक्ष के तरफ से और खुद स्वयं प्रधानमंत्री जी के तरफ से भी ये भ्रम का माहौल फैलाया जा रहा है, जैसा कि वो राष्ट्र के नाम संदेश में भी सिर्फ विपक्षियों को कोसने के अलावा कुछ नहीं किया। ये कानून आज भी लागू है, वो चाहें तो आज भी लागू कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं। 543 सीट पे इंप्लीमेंट किया जा सकता है और इसके लिए विपक्ष, सारे के सारे विपक्ष तैयार हैं। तो चलिए मैं अपनी बातों को यहीं पे विराम देता हूं और डिबेट के माध्यम से इन बारीकियों को और समझने का प्रयास करते हैं। सबके अपने अपने एजेंडा है क्या आशुतोष? और ये महिला आरक्षण ये तो सिर्फ एक बहाना है, सबको अपनी अपनी राजनीतिक नफे नुकसान को साधना है। देखिए संदीप जी, आज मुझे ईमानदारी से मैं बोलूं तो मुझे केसी त्यागी जी से बड़ी निराशा हुई। वरिष्ठ है, उनका सम्मान है, लेकिन जब आपने उनसे ये सवाल पूछा कि क्या महिला आरक्षण बिल पास हुआ या पास नहीं हुआ, तो उन्होंने सवाल का जवाब नहीं दिया। उसके अलावा उन्होंने बीटिंग अराउंड द बुश किया। हकीकत क्या है? अगर ये सरकार ईमानदार होती तो 543 में से 33% रिजर्वेशन महिलाओं को दे देती और 2024 में वो लागू भी हो जाता। 75 ना होती, सांसद 180 होती, सीधा है। बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें आपने दो ऐसी शर्तें लगा दी कि ये चीजें अगले 2034 तक भी नहीं लागू होती। उसके बाद जब 2024 में भारतीय जनता पार्टी को लगा अब तो उनकी नैया डूबने वाली है 2029 में, तब वो आनन फानन में ये लेकर आए हैं कि भैया अब महिलाओं को कम से कम अपनी तरफ लाने की कोशिश करो। डूबने वाली है, हर जगह चुनाव जीतते घूम रहे हैं बीजेपी वाले। नैया कहां डूब जाएगी आशुतोष? चेंज ऑफ हार्ट भी हो सकता है। सरकार को लगा बहुत डिले हो रहा है 34 तक, क्यों महिलाओं का हक वंचित हो, इसलिए वो अपनी भूल सुधार कर रहे हैं। आप थोड़ी दरिया दिली दिखाकर विश्लेषण क्यों नहीं कर रहे हैं बीजेपी का? मैं बहुत दरिया दिली लगा के विश्लेषण कर रहा हूं, इसलिए मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं जो मुझे करना चाहिए। दरअसल संसद के बहाने इस देश के माध्यम इस देश के साथ धोखा किया जा रहा है। बार बार आपने बिल्कुल सही कहा, इस देश का मीडिया जिस तरीके से इस सरकार की का भोंपू बन के घूम रहा है इस वक्त, और जिस तरीके से कहना महिला आरक्षण बिल गिर गया है, अगर नहीं, राजनेता राजनीति करें, राजनीतिक दल वो तो अपना एजेंडा चलाएंगे। यहाँ बिल्कुल, अरे भाई महिला आरक्षण बिल गिरा ही नहीं, गलत खबर है, फेक न्यूज है, भ्रामक खबर है। कानून है एक महिला आरक्षण कानून। ये विपक्ष साफ कहता है कानून को महिलाओं के हक के लिए नहीं, चुनाव के पोस्टर के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। विपक्ष कहता है लोकसभा की 543 सीटों पर आज भी महिला आरक्षण लागू हो सकता है। कोई संवैधानिक दीवार नहीं है, कोई कानूनी रोक नहीं है, सिर्फ राजनीतिक इच्छा की कमी है। ये अनपढ़ लोग हैं जो इस वक्त मीडिया के अंदर हैं, उनको पता ही नहीं कि 2023 में महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है। वो तो अधिसूचित भी हो गया, मतलब भूल भी गया हो कोई, तो 2 दिन पहले अधिसूचित किया गया है। तो ये सवाल आप देश के प्रधानमंत्री से पूछिए ना, देश के गृह मंत्री से पूछिए ना, केसी त्यागी जी से प्रधानमंत्री भी तो वही बातें बोल रहे हैं। क्यों नहीं कहते कि महिला आरक्षण बिल लागू है? क्यों नहीं ये दोनों लोग आपके पैनल बैठे हुए लोग कहते हैं महिला आरक्षण बिल लागू हो चुका है? क्यों इन्होंने सब जनसंख्या का नियम डाला? कंडीशनैलिटीज है ना,
वो लागू तब होगा जब जनगणना हो जाएगी 26-27 में, उसके आधार पर परिसीमन होगा। तो ये तो बहुत लंबी कवायद हो गई। सरकार भूल सुधार कर रही है, उसमें दिक्कत क्या है? मेरा मूल सवाल ये शर्त कौन सरकार लेकर आई? मोदी सरकार लेकर आई। अरे गलती हो गई भाई, गलती भी हो जाती है, गलती से मिस्टेक हो गई, अब उसको करेक्ट कर रहे हैं। ये इतने समझदार लोग हैं, ये गलतियां नहीं करते। बंगाल के अंदर 3 दिन बाद चुनाव होने वाला है और आप स्पेशल सेशन बुला के आप विपक्ष को पेंट करना चाहते हैं, विपक्ष महिला विरोधी है। इसका मतलब बंगाल चुनाव आपकी तात्कालिक तो मेरे दूसरे सवाल पर आ जाते हैं। ये जो घमासान है महिला आरक्षण कोट अनकोट पर, घमासान आशुतोष, किसका नफा किसे नुकसान? इसमें नफा किसका हो रहा है, नुकसान किसका हो रहा है? राजनीतिक है ना ये मुद्दा। इसमें किसी का नफा नुकसान नहीं हो रहा है। पहले देश को हिंदू मुसलमान में बांटने की कोशिश की गई, अब देश को दक्षिण और उत्तर में बांटने की कोशिश की जा रही है। इसमें देश का नुकसान है और बहुत बुरा नुकसान है। और इसमें महिलाओं का नुकसान नहीं है। ये महिला कब तक अटकी रहेंगी? फिर तो ये फिर मामला अटक गया। देखिए, महिलाएं अपना हक लेके रहेंगी देर सवेर, चाहे 2029 में 2034 में महिला आरक्षण हो, महिला को 33% आरक्षण मिलेगा, कोई ताकत रोक नहीं सकती। और इस महिला आरक्षण में ओबीसी महिलाएं भी अपना हक लेंगी। अब यहाँ पवन पारीक हैं, सिरसावासी हैं हमारे दर्शक, वो कह रहे हैं परिसीमन ही कराना था। जो बात मैं कह रहा हूं कि भाई दरअसल मंशा तो परिसीमन की तरफ थी कि उससे बच जाएं, वो 2026-27 की जनगणना के बाद ना हो, 2011 के ही आधार पर हो जाए। तो सिर्फ परिसीमन बिल क्यों नहीं लाई सरकार? वो तो साधारण बहुमत से पास हो जाता। संदीप, मैं आपका आखिर, अगर सरकार वाकई में ईमानदार है तो मई के पहले महीने में वो एक स्पेशल सेशन बुलाए और कहे कि 543 में से 33% आरक्षण हम दे रहे हैं। सीटें। बिल्कुल, अगर सरकार ईमानदार है, अगर भारतीय जनता पार्टी ईमानदार है और अगर उनके साथ जुड़े हुए जनता दल यूनाइटेड आरएलएम के लोग अगर ईमानदार है, तो आज सरकार के ऊपर दबाव डालें और कहें कि मई के पहले हफ्ते में बुलाइए, 543 के अंदर हमें 1/3 33% आरक्षण महिलाओं को देते हैं और उसके बाद 850 की लड़ाई आगे लड़ेंगे। है, बोलिए। अभी आप त्यागी जी से पूछिए और वाजपेयी जी से पूछिए। केसी त्यागी साहब, जो आशुतोष कह रहे हैं 543 पे जो भी वो जुड़ाव है उसको खत्म करके और 543 को अभी लागू क्यों ना कर दिया जाए? महिला आरक्षण इन 543 सीटों पर लोकसभा की। वो गोल गोल घुमाएंगे, सीधा जवाब नहीं देंगे। क्या राजकुमार भाटी जी, और मैं कांग्रेस के मित्रों की बात नहीं कर रहा, क्या अब जो तेलंगाना के आंकड़े आए हैं, जो बिहार में जनगणना हुई है, उसके आधार पर 65% से ज़्यादा ओबीसी है, तो क्या उसमें ओबीसी का होगा कि नहीं होगा, जिसकी मांग राजकुमार भाटी कर रहे हैं? 33% आरक्षण अगर महिलाओं का होगा तो कोटा विद इन कोटा का क्या होगा? आशु जी, आप में वो अभी कह रहे हैं उस पर आगे चर्चा हो जाएगी। जातिगत जब जनगणना होगी तभी आंकड़े आएंगे ना। बिहार ने तो अलग कराया है। पहले नहीं, राजकुमार, अरे मैं आ रहा हूँ, राजकुमार भाटी से पूछूंगा ना सर। मैं पहले आपसे पूछ रहा हूँ, राजकुमार 543 में महिला आरक्षण लागू करने में क्या दिक्कत है? विपक्ष तो कह रहा है कर दीजिए, आप संशोधन ले आइए, हम तैयार हैं। राजकुमार भाटी से पूछूंगा मैं अभी। मेरा इसके साथ यही सवाल है, जब आपने समाजवादी पार्टी और जेडीयू को कहा था, और ये भी एक रोचक प्रसंग है कि शरद यादव में नीतीश कुमार में पहली बार विवाद हुआ था। जब शरद यादव जी ने कह दिया था तो नीतीश कुमार जी ने कहा कि पहले आरक्षण तो पास हो जाने दीजिए, कोटा। तो वही नीतीश कुमार की बात ही तो आपसे मैं पूछ रहा हूँ। धन्यवाद, आपने नीतीश कुमार का जिक्र कर दिया। उन्हीं की बात तो मैं कह रहा हूँ कि ये तिये पांचे मीन में ये बाद में होती रहेंगी। पहले 543 सीटों पर तो लागू करवा दीजिए, कोटा विधन कोटा की बात बाद में होती रहेगी। विपक्ष तैयार है, उस पर तो तैयार आप हैं या नहीं? बाद में नहीं होगी, बाद में नहीं होगी, बाद में नहीं होगी। नहीं, राजकुमार भाटी जी कहें, राजकुमार भाटी पहले 543 को निपटा लो, उसके बाद आगे चले जाना, या कोटा विधन कोटा चाहिए, ये कह रहे हैं केसी त्यागी कि आप लोग नहीं मानेंगे। 2023 में जब नारी वंदन अधिनियम पास हुआ, उसमें हमारी पार्टी ने सपोर्ट किया, जबकि उसमें कोटा का प्रावधान नहीं है। कोटा की हमारी मांग अपनी जगह, कोटा की मांग बाद की है, पहले हमारी मांग है आज से लागू हो जाए तो बहुत अच्छा।
लेकिन आप जो अधिनियम पास हो चुका है 2023 से उसे लागू करें तो हम उसमें सपोर्ट करने को तैयार हैं। मतलब 543 लोकसभा सीटों में 180 महिलाओं के लिए आज आरक्षित हो जाए, आपको कोई दिक्कत नहीं? हम तैयार हैं, हमारी पार्टी तैयार है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के सारे विपक्ष, लास्ट कमेंट, सारे 20 विपक्ष सेकंड के लोग तैयार हैं। हाँ, नहीं मैं देखिए, फिर भी त्यागी जी ने फिर भी आपके सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं कह रहा हूं कि अगर त्यागी जी, वाजपेयी जी, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी अगर ईमानदार हैं अपने कमिटमेंट में, तो मई के महीने में स्पेशल सेशन बुलाएं 15 दिन के बाद, और 543 में से 33% आरक्षण महिलाओं को दे दे। सिंपल, कोई इसमें दिक्कत ही नहीं है। तो बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? महिला आरक्षण की अगुवाई कौन करेगा? कानून भी है, और यही तो गफलत फैलाई जा रही है, मीडिया उसमें अहम भूमिका निभा रहा है। अरे भाई, महिला आरक्षण कानून है इस देश में, इंतजार यह है कि लागू कौन करेगा। अधिसूचित भी हो चुका है, उसमें बदलाव को लेकर बवाल हो रहा है और कहा जा रहा है महिलाओं का हक मार लिया गया। अरे जो कानून है उसे लागू कर दो। विपक्ष का यह भी आरोप है कि सरकार जानबूझकर जनता को भ्रम में रख रही है ताकि चुनाव में कहा जा सके कि हम तो लाना चाहते थे महिला आरक्षण बिल, विपक्ष ने रोक दिया। जबकि सच्चाई यह है कि रोक विपक्ष ने नहीं, रोक सरकार की मंशा ने लगाई है। अगर सरकार सच में ईमानदार होती तो एक लाइन में कह देती कि संशोधन बिल गिरा है, कानून मौजूद है। जब शब्दों से खेला जाता है तो सवाल उठता है, क्या नीयत भी साफ है? ये महिला आरक्षण के ऊपर जो इतनी राजनीति हो रही है, सरकार अगर चाहे तो वो आज लागू हो सकता है, क्योंकि विपक्ष के सारे नेता साथ खड़े हैं और वह कह रहे हैं कि आप 543 सीट जो है आप उस पर इम्प्लीमेंट कीजिए। 33% रिजर्वेशन के लिए महिलाओं को हम लोग साथ हैं, हम लोग इम्प्लीमेंट करवाएंगे। लेकिन इसमें जो आप जो वो पाबंदियां लगा रखी हैं, परिसीमन डिलिमिटेशन की और सेंसस की, जनगणना, जातिगत जनगणना की, तो जनगणना चल ही रहा है, 2026 में स्टार्ट हुआ है, 2027 के अंत तक में खत्म हो जाएगा। तो आप इंतजार कर लीजिए, फिर इतनी हड़बड़ी किस बात की है भाई? ये तो 2023 में ही लागू हो चुका था। राष्ट्रपति महोदया की साइन जो है 27 या 28 सितंबर 2023 को हो चुका था। आप ये 30 महीने तक उसे क्यों रखे हुए थे बक्से में? आप उसको 2029 और 2034 तक क्यों लेके जाना चाह रहे हैं? आप 2024 के चुनाव में भी आप इसे लागू कर सकते थे, विपक्ष ने यह मांग किया था आपसे। लेकिन आपने उस कानून में डिलिमिटेशन और सेंसस डाल दिया था। तो ठीक है, सेंसस हो जाने दीजिए, 2027 में सेंसस हो जाता है, उसके बाद में आप महिलाओं का आरक्षण दीजिए, नहीं तो आप चाहे तो आज से लागू कीजिए, उसमें उससे डिलिमिटेशन को हटाइए। तो ये सारी बातें हैं, इन बारीकियों को जनता को समझना चाहिए। ये भ्रम का माहौल सरकार की तरफ से फैलाया जा रहा है, यहाँ पे विपक्ष भ्रम नहीं फैला रहा है। तो दोस्तों, आपको बातचीत हमारी कैसी लगी, और संदीप चौधरी जी का जो शो था जिसमें कि आशुतोष जी ने अपनी बातें रखी, वो आपको कैसा लगा सुन करके? आप अवश्य ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।